हमारी ईस्ट सिक्किम की यात्रा की शुरुआत बागडोगरा एयरपोर्ट से हुई। एयरपोर्ट पर उतरते ही ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। यहाँ से हमने गैंगटॉक के लिए अपनी यात्रा शुरू की। घुमावदार पहाड़ी रास्तों, घने जंगलों और तेज बहती नदियों के बीच सफर बेहद रोमांचक था। रास्ते में हमें तेजपुर, रंगपो और कई खूबसूरत गाँव देखने को मिले। लगभग 4 से 5 घंटे की यात्रा के बाद हम गैंगटॉक पहुँचे और अपने होटल में चेक इन किया। शाम को हमने गैंगटॉक की हल्की सर्दी का आनंद लिया और अगली सुबह की यात्रा के लिए तैयार हो गए। सुबह सुबह हम चांगू लेक के लिए निकल गए। ये झील समुद्र तल से लगभग 12,310 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी नीली जलराशि और बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है। जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़े, मौसम ठंडा होता गया और रास्ते में बर्फ भी दिखने लगी। झील पर पहुंचते ही मन मंत्रमुग्ध हो गया। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झील का शांत पानी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। सफर के दौरान जब हमने पहली बार कंचनजंगा की झलक देखी तो हमारी आंखें उस अद्भुत नजारे पर ठहर गई। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर 28,169 फीट है। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि सिक्किम और भारत की शान है। जैसे ही हमने पहली बार इसकी झलक देखी, हमारा मन रोमांच और खुशी से भर गया। बर्फ से ढके पहाड़ों की चमकती हुई चोटियां सूरज की रोशनी में सोने जैसी दिख रही थी। झील तक पहुंचने के लिए हमें एक विशेष पास लेना पड़ा, क्योंकि यह क्षेत्र संवेदनशील माना जाता है। पास लेने के बाद हम आगे बढ़े और रास्ते में हमें याक दिखे, जो इस क्षेत्र की पहचान है। इन ऊंचे और घने बालों वाले याकों को देखकर उत्साह दोगुना हो गया। झील पूरी तरह बर्फ में तब्दील हो चुकी थी। जहां गर्मियों में ये झील नीले पानी से लबालब रहती है, वहीं दिसंबर में यह एक विशाल सफेद आईने जैसी दिख रही थी। चांगू लेक की जमी हुई खूबसूरती को निहारने के बाद हमने रोपवे की ओर रुख किया। ऊपर से देखने पर पूरा इलाका किसी सफेद स्वर्ग की तरह लग रहा था। चारों ओर बर्फ की मोटी चादर, दूर दूर तक फैले सफेद पहाड़ और उनके बीच में चमकती हुई चांगू लेक। फिर हमने वहाँ बर्फ के नज़ारे देखे। इसके बाद हमने बाबा हरभजन सिंह मंदिर की ओर प्रस्थान किया। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और झील का शांत पानी किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। इसके बाद हम बाबा हरभजन सिंह मंदिर पहुँचे, जो भारतीय सेना के वीर जवान बाबा हरभजन सिंह को समर्पित है। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी सीमा की रक्षा करती है। इस पवित्र स्थान पर आकर मन में असीम श्रद्धा जागी। यहाँ पर सेना द्वारा बनाए गए संग्रहालय और स्मारकों को देखकर भारतीय सेना की वीरता का अनुभव हुआ। मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की तस्वीर के सामने श्रद्धालु सिर झुका रहे थे और यहाँ आने वाले भक्तों की मान्यता है कि बाबा हरभजन सिंह आज भी किसी न किसी रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। भारतीय सेना के जवान उन्हें बहुत सम्मान देते हैं और उनकी कुर्सी तक हमेशा खाली रखी जाती है, मानो वे आज भी वहाँ उपस्थित हों। हमारी अगली मंजिल थी नाथुला पास, जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है। ये स्थान समुद्र तल से 14,140 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ की ठंड बेहद कड़ाके की थी। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे, बर्फीली हवाओं ने हमारा स्वागत किया। यहाँ से हमें चीन की सीमा की झलक मिली और भारतीय सेना के जवानों को देखकर गर्व महसूस हुआ। ऊपर चढ़ने के रास्ते में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी। कुछ लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो यहाँ जब भी जाए तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर ले ले। नाथुला पास पहुँचते ही हमारे सामने भारत चीन सीमा का भव्य नजारा था। भारतीय सेना के जवान वहां तैनात थे और ठीक सामने चीन के सैनिकों की चौकी भी दिख रही थी। यहाँ खड़े होकर हम दो देशों की सीमाओं को एक साथ देख सकते थे। यहाँ फोटो खींचने की सख्त मनाही थी। नाथुला पास से लौटते हुए हमने रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे देखे। पूरे सफर के दौरान पहाड़ों की खूबसूरती, ठंडी हवाएं और ऊंचे नीचे रास्ते दिल को रोमांचित कर रहे थे। शाम को हम गैंगटॉक के होटल पहुंचे और गर्मागर्म खाने का आनंद लिया। इस तरह ईस्ट सिक्किम की ये यात्रा एक यादगार अनुभव बन गई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।